हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि जो है गुप्त वंश के बारे में, जिसमें श्री गुप्त, घटोत्कच और जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसके बारे में चर्चा की। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे जो है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त एक महान सम्राट कैसे हुआ, समुद्रगुप्त कौन थे। लेकिन आज हम ये चर्चा ये भी करेंगे कि जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कंटेंट है, उसी कंटेंट पर आज हम मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि समुद्रगुप्त कौन थे और इनका साम्राज्य विस्तार कैसे किए थे, उनकी थोड़ी सी बताने का प्रयास करेंगे। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त एक गुप्त सम्राटों में एक महान सम्राट जो थे, वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, जो साम्राज्य को बढ़ाने वाले थे। उनमें वीर और सफल सैनिक आदम जो है साहस था इनमें। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की जो है, यानी भारत के सभी उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में जो है विजय हासिल किया था। यहाँ तक कि मगध की पुरानी जो मगध हमारी यहाँ थी, मगध की जो पुरानी जो है गरिमा को बनाए रखना चाहता था। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मौर्य वंश के बाद जो भारत में अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े छोटे बड़े राजाओं का शासन होता रहा। लेकिन यहाँ क्या था, मौर्य शासन के बाद जो है अराजकता, भ्रष्टाचार चारों ओर फैल चुकी थी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की जो लिप्सा थी मगध की ओर थी, और सभी क्षेत्रों में जो है अपने अपने छोटे छोटे शासन कर रहे थे। इस तरह से देखते हैं कि जो है समुद्रगुप्त को जो है अपने पिता यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा दिया गया जो सिंहासन जो दिया था, वह मगध का शासन छोटे से क्षेत्र तक ही फैला हुआ था, यानी बहुत छोटे शासन तक ही फैला हुआ था। लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज को पा करके जो है इन्होंने इतनी बड़ी जो है विस्तृत साम्राज्य की कायम किया और विस्तार किया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। समुद्रगुप्त ने इनमें आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में, यानी उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो है आर्यावर्त के राजाओं, यहाँ तक सुदूर दक्षिण की और जितने भी है राजाओं को विजय जो है फतह हासिल किया था। वह एक उत्कृष्ट और सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था। भारतीय राजनीति और संस्कृति को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया था। इन्होंने अनेक युद्ध किए, यानी समुद्रगुप्त जो है बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन उनका उद्देश्य यही था मगध की गरिमा को बनाए रखना। और साथ साथ देखते हैं कि जो है भारत के सभी क्षेत्रों में, यानी भारत के सभी क्षेत्रों में जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को जो है पहुंचाना था, इनका यही उद्देश्य था। समुद्रगुप्त एक जो है उदार एवं जो है दानशील प्रवृत्ति का शासक भी था। क्योंकि उदार प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ तक कि इनके जो दरबार में या जहाँ भी किसी को असहाय या अनाथों को बहुत ही आश्रय दिया करते थे और दान भी दिया करते थे। और वे इसलिए वह सर्वगुण संपन्न सम्राट भी माना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है एक धर्मनिष्ठ सम्राट था, जिसने वैदिक धर्म के अनुसार जो है उसने शासन किया था। इसीलिए उनके बहुमुखी बहुत ही प्रतिभा थी। और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो है जिस समय राज्यारोहण हो रहा था, उस समय उसके पहले ही देखते हैं एक इनके बड़े भाई जो है, सौतेले भाई जो है, काच के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। काच ने अपने नाम के कुछ सिक्के भी चलाए थे जो वैशाली के क्षेत्र जो थे उस क्षेत्र में। तो वहां पर समुद्रगुप्त ने अपनी स्थिति का बहुत ही शीघ्र ही जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनके दरबारी कवि जो हरिसेन है, वो हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति यानी चंपू कवि काव्य शैली के जो लिखे हैं, वह उनके क्रियाकलापों का पूरा तरह से समुद्रगुप्त का वर्णन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, इसी पर आज हम देखते हैं कि सबसे पहले मुख्य बिंदु पर जो है इन्होंने जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया। इनके दरबारी कवि हरिसेन दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि, इन्होंने ही जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति जो पूरा वर्णन किया गया समुद्रगुप्त के वर्णन के। हम ये देखते हैं कि आर्यावर्त, आर्यावर्त एवं दक्षिण आर्यावर्त दक्षिण क्षेत्र में ये प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। क्या है ये? प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। यानी इनके जितने भी हैं, इसका एक और मुख्य बिंदु है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या था? अश्वमेध यज्ञ किया था। ये जब विभिन्न युद्धों से जब विजय हासिल किए, यानी विजय हासिल करने के बाद, विजय हासिल करने के बाद
यानी इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसका एक और मुख्य मुद्दी है कि ये कदम कुल की राजकुमारी, कदम कुल की राजकुमारी, कदम कुल की जो राजकुमारी है वह दत्त देवी है, और दत्त देवी से ही जो है वह क्या किया, विवाह किया, दत्त देवी से ही विवाह किया। ये जो है इनकी जो इनकी जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र हैं। क्या है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र चंद्रगुप्त हैं, जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। और इनकी उपाधि क्या है, उपाधि नेपोलियन है इनकी उपाधि। लेकिन नेपोलियन की उपाधि किसने दिया था, ये डॉक्टर स्मिथ ने दिया था। ये इससे बहुत प्रभावित हुआ था और उन्होंने जो है ये उपाधि दिया था। एक और है इसका उपाधि जो है परम भागवत इनकी उपाधि है। और ये परम भागवत उपाधि जो है कहा गया है ये क्योंकि ये विष्णु के उपासक था, क्योंकि ये क्या थे, विष्णु के उपासक थे, इसीलिए परम भागवत की कहा जाता है। साथ साथ एक और हम देखते हैं कि उपाधि एक और है, उपाधि जो है वह उपाधि है धरणीबंध। क्या है, धरणीबंध। कहने का मतलब यह जो है धरणीबंध का मतलब कि संपूर्ण, यानी संपूर्ण जो है पृथ्वी को जीतना, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। एक और देखते हैं इसका सबसे बड़ा है कि एक नाम आता है इसका, एक नाम आता है चंद्र प्रकाश। ये चंद्र प्रकाश जो है एक नाम इसका आता है, लेकिन ये जो है किस में लिखा गया, वामन के काव्यालंकार सूत्र में लिखा गया है। वामन के काव्यालंकार सूत्र में ग्रंथ में जो है लिखा गया है। तो चंद्र प्रकाश इनका नाम एक और मिला। एरन लेख में भी इसकी तुलना किया गया है। क्या गया है, एरन लेख में जो है इसकी तुलना किससे की गई, पृथु और रघु से किया गया है। यानी पृथु और रघु से की गई है, रघु के महान शासकों से की गई है। एक और देखते हैं इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है, ये महान सम्राटों के साथ इनकी तो तुलना की ही गई है, लेकिन इनका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है ये स्वर्ण सिक्के जो मिले हैं इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 6 मुद्राएं हैं स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के या मुद्राएं 6 प्रकार के मिले हैं, 6 प्रकार। और 6 प्रकार में पहला प्रकार में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है ये प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है गरुड़ प्रकार। क्या है, गरुड़ प्रकार के जो सिक्के जो मिले हैं इसमें जो है मुख्य सिक्के पर मुख्य सिक्कों पर, यानी मुख्य जो सिक्कों पर पृष्ठ मुख्य भाग पर क्या लिखा हुआ है, मुख्य भाग पर जो है लिखा हुआ है कि जो है अलंकृत वेशभूषा की राजा की आकृति है। यानी राजा की आकृति है, राजा की आकृति अलंकृत है। क्या है, अलंकृत है, यानी जो वेशभूषा पहने हुए। और इसके पृष्ठ भाग पर क्या दिया हुआ है, पराक्रम अंकित है, पराक्रम अंकित है। ये पहले गरुड़ प्रकार के मिला। दूसरा प्रकार के जो सिक्के मिले हुआ है धनुधारी प्रकार का। क्या है, धनुधारी प्रकार। ये धनुधारी प्रकार में हम क्या देखते हैं कि इसके जो मुख्य जो है भाग पर क्या लिखा हुआ है, यह जो मुख्य भाग पर सम्राट जो है धनुष के बाण लिए खड़ा हुआ है। यानी सम्राट जो है धनुष बाण सम्राट लिए खड़ा है।
ये खड़ा है और इसके जो पृष्ठ भाग पर, यानी इसके पृष्ठ भाग जो किया गया है वह अप्रतिरथ देवी के साथ है, लिखा हुआ है अप्रतिरथ सिक्के के पिछले भाग में, और यह देवी के साथ है, देवी के साथ अंकित है। तीसरा देखते हैं यदि हम जो है यह परशुराम प्रकार, यानी परशु प्रकार, सिक्के का प्रकार है परशु प्रकार, और ये परशु प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या है ये परशु, मतलब कि जो है उसका जो परशुराम का जो औजार था उसी को जो है बाएं हाथ में धारण किए हुए, इनके मुख्य बिंदु पर, इनके मुख्य भाग पर जो है धारण किए हुए हैं, यानी धारण किए हुए, और जो है इसके पृष्ठ भाग पर, इसका पृष्ठ भाग पर जो लिखा हुआ है वह देवी की आकृति है। इसमें क्या है, पृष्ठ भाग में देवी की आकृति, देवी की आकृति है, और उसमें अंकित है क्या, यानी इसका जो अंकित है वह है कीर्तांत परशु, कीर्तांत परशु। ये सिक्के में जो है पिछले भाग में जो है लिखा हुआ है, ये मुख्य बिंदु पर जो है ये बाएं हाथ में धारण किए हुए, ये धारण किए हुए बाएं हाथ में, बाएं हाथ में। और हम और देखते हैं कि इसका चौथा जो है ये क्या है, ये परशुराम परशु प्रकार का। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ प्रकार का, अश्वमेघ प्रकार का। इस सिक्के में क्या है, इसके मुख्य भाग पर, इन जो सिक्के पर जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है यज्ञ में जो है, युग में जो है बंधे हुए घोड़े का चित्र है, यानी यज्ञ जो है, यज्ञ हो रही हो और युग के किनारे, यानी युग मतलब जहाँ वेदी बना हुआ है ऊप में बंधे हुए, युग में बंधे घोड़े का चित्र अंकित, घोड़े का चित्र अंकित है। और इसके पृष्ठ भाग पर, यानी इसके पृष्ठ अश्वमेघ यज्ञ करने का यह पूरा प्रति हमारा जो है प्रतीत हो रही है, क्योंकि सिक्के से पता भी चलता है। और इसके पृष्ठ भाग पर क्या है, राजमहिषी की आकृति है ना, और इसमें अश्वमेघ पराक्रम खुदा हुआ है, अश्वमेघ पराक्रम खुदा हुआ है। और यहाँ राजमहिषी यानी उनकी जो है पटरानी जो है, राजमहिषी का चित्र अंकित है, इसका चित्र अंकित है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अश्वमेघ पराक्रम जो है किस प्रकार के सिक्के में पाए गए हैं, तो ये अश्वमेघ प्रकार के ही में पाए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ये ध्यान रखेंगे, ये पराक्रम जो गरुड़ प्रकार का है, अप्रतिरथ ये भी है, परशुराम प्रकार में कीर्तांत परशु ये मुख्य बिंदु है, और हमारा जो है अश्वमेघ पराक्रम जो खुदा हुआ है ये सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा पूछते आ रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। अगला हम देखते हैं जो है, अगला जो है पांचवा जो है व्याघ्र प्रकार का, व्याघ्र प्रकार के, यानी बाघ का जो है व्याघ्र प्रकार के जो सिक्के जो है मिली है। इसे मुख्य बिंदु पर क्या है, इसके मुख्य सिक्कों पर क्या है, मुख्य भाग पर जो है ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए, यानी धनुष बाण से आखेट, आखेट मतलब शिकार करना, आखेट करते हुए जो दिखाया गया है। और यह व्याघ्र पराक्रम खुदा हुआ है, क्या है, व्याघ्र पराक्रम अंकित है, ये अंकित है, ये व्याघ्र प्रकार के जो है लिखा हुआ है, ये अंकित है। लेकिन इसके पृष्ठ भाग पर क्या है, ये पृष्ठ भाग पर जो दिया है ये हमारा जो है मकर वाहिनी, यानी मकर वाहिनी गंगा की आकृति दिया गया, और इसमें राजा समुद्रगुप्त अंकित है, इसमें राजा समुद्रगुप्त अंकित है, इसमें नाम लिखा गया है। और ये जो है ये मकर वाहिनी गंगा की आकृति बनाई गया है, मकर वाहिनी गंगा की आकृति बनी हुई है। इसी तरह हम देखते हैं कि छठा जो है ये छठा जो प्रकार का हुआ है बीना वादन प्रकार का। बीना वादन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, बीना वादन प्रकार का।
ये बीना वादन प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले कि बीना वादन कहने के तात्पर्य कि समुद्र को बीना का बहुत ही बजाने का शौक था इन्हें, और इन्हें जो है कविराज का भी संज्ञा दिया गया है। इसे क्या है, कविराज भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कविराज। बीना के लिए, बीना का काफी शौकीन थे बीना बजाने का। जिसे बीना वादन प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाया है और बीना बजाते हुए दिखाया गया है। या बीना बजाते हुए वहां लिखा किया गया है कि महाराजा धीराज जो है समुद्रगुप्त है ना, महाराजा धीराज पति, महाराजा धीराजपति, महाराजा धीराजपति जो है समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त। ये अंकित है ये सिक्के पर, इनके मुख पर, यानी मुख्य भाग पर जो है। और इसके पृष्ठ भाग पर क्या लिखा हुआ है, इसके पृष्ठ भाग पर जो लिखा हुआ है वह ये कार्नकोपिया, यानी लिए हुए लक्ष्मी की आकृति, कार्नकोपिया को लिए हुए लक्ष्मी का आकृति, लक्ष्मी की आकृति जो है ये दिया हुआ है इसमें। तो ये बीना वादन में जो है ये बीना बजाने के काफी शौक थे, और बीना बजाते हुए जो महाराजा धीराज महाराजा धीराज श्री है पति नहीं, धीराज श्री, ये समुद्रगुप्त जो है खुदा हुआ है। तो बीना बजाते हुए, तो इस तरह से देखते हैं कि यह समुद्रगुप्त का है। अगला हम वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि समुद्रगुप्त का विजय अभियान, ये मुख्य कंटेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अब अगला जो है हम बताने का प्रयास करेंगे समुद्रगुप्त का विजय अभियान। आज तक ही क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।